हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लाइट। डिस्कस करेंगे डिटेल में एंड दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर बोथ क्लास 7 एंड 8। सो बेसिकली अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट एग्जैक्टली होता क्या है? तो लाइट जो होती है वो एक तरह की एनर्जी होती है। जिस तरह से हम जो हैं फूड लेते हैं, ऑब्वियसली वो फूड जो है हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है विद एनर्जी, उस तरीके से लाइट भी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। लाइट ऐसी एनर्जी है जिस वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको अपने सेंसेस के थ्रू देख सकते हैं। दैट इज वी कैन सिंपली see them through our eyes, right? So this sense of sight is one of the most important senses that we have. Okay, तो यही वो सेंस है जिसकी वजह से हम जो है चीजों को देख सकते हैं एंड द मेन रीजन इज लाइट ओवर हियर। तो जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, डिस्कस करेंगे अब डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। अब हाउ डू वी सी थिंग्स, एग्जैक्टली हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं एंड व्हाट इज दैट थिंग जिस वजह से चीज़ें जो होती हैं हमारे पास विजिबल होती हैं, मीन हमारे लिए विजिबल होती हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। ओके, सिर्फ आंखें होना ही काफ़ी नहीं है, यू नीड टू हैव लाइट अराउंड यू जिस वजह से आप चीज़ों को देख सके। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो वहाँ पे लाइट ना होने की वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं, तो लाइट होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा आप पिक्चर देख सकते हैं जहां पे यू कैन सी दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड दिस इज सन बेसिकली। सो सन से जो है किरणें निकलती हैं, सन रेज निकल के आती हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो सन रेज जो होती हैं बेसिकली वो हमें दिखती थोड़ी येलोइश वाइटिश है, बट उनमें मौजूद होती हैं कई सारे कलर्स। सो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कलर्स इन इट। जो आप कलर्स इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी रेड हियर, देन यू कैन सी द ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, लाइक दैट। सो हमें सनलाइट वाइट दिखती है, हल्की सी येलोविश इनफैक्ट, तो दैट इज बेसिकली कलर्स नहीं दिखते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कब हमें वो कलर्स दिखना शुरू होते हैं। सो इन कलर्स के मिक्सचर से जो है आपका ये वाइट लाइट, सनलाइट बना होता है। अब जब सनलाइट गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज योर एप्पल हियर, राइट। सो दिस इज बेसिकली एप्पल ओवर हियर। नाउ दिस एप्पल, अब ये एप्पल हमें कब दिखेगा? जैसे ही सनलाइट जो है इस एप्पल पे गिरती है, सनरेज गिरती हैं, और ये जो लाइट है वो टकरा के या रिफ्लेक्ट होके आती है हमारी तरफ। जैसे ही ये रेज आने के बाद टकराती हैं इस एप्पल से, लाइट जो है एंटर करता है हमारी आईज में, राइट। सो सपोज दिस इज द आई, दीज आर द आईज ऑफ द पर्सन। जैसे ही आंखों में वो लाइट एंटर करेगी, सो लाइट यू कैन सी हियर बेसिकली एंटर्स आवर आईज, राइट। सो दिस इज द रीजन दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। इट इज द लाइट दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। यहां पे आप देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है या बाउंस कर गई है टू अनदर डायरेक्शन एंड दिस लाइट एंटर्स आईज। तो ये जो लाइट का टकरा के वापस जाना एग्जैक्टली क्या है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है। अब ये सरफेस कुछ भी हो सकता है। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोई एक सरफेस है। अब ये सरफेस आपका प्लेन मिरर भी हो सकता है, राइट। इट कैन बी सरफेस ऑफ एनी मेटल ऑल्सो, इट कैन बी इवन वाटर ऑल्सो, राइट। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सरफेसेस। अब लाइट जब सपोज यहां सन आप दिख रहे हैं, नाउ यू कैन सी द सन। अब लाइट जो है अब इस डायरेक्शन में आती है, टकराती है और वापस चली जाती है। तो लाइट का टकराना एंड बाउंस कर जाना टू सम अनदर डायरेक्शन, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, देयर इज अ चेंज, लाइट के डायरेक्शन में परिवर्तन आया है। इसी को कहते हैं हम
reflection over here. So I hope this thing is clear. What is reflection of the light? It is the reflection of the light जिस वजह से हम चीजों को देख सकते हैं. Now, अब दो तरीके के रिफ्लेक्शंस आपको दिखने को मिलेंगे. एक होता है आपका रेगुलर, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बुला सकते हैं. ओके, सो दैट इज अप टू यू विच नेम यू चूज हियर. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो रेगुलर मीन्स कोई चीज प्रॉपरली हो रही हो, रेगुलर वे में हो रही हो. तो रिफ्लेक्शन जब कभी भी किसी स्मूथ सरफेस से होगा, ये जो सरफेस आप यहां पे देख रहे हैं इन द फर्स्ट केस, ये एग्जैक्टली एक आपका स्मूथ सरफेस है. ओके, शाइनिंग सरफेस है, ये चिकनाहट है, इस पे स्मूथ है बेसिकली. तो जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसेस से होगा, जैसे कि आपका प्लेन मिरर हो गया, ओके, या कोई भी सरफेस हो गया जो कि एकदम स्मूथ है, तो इस केस में जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. मींस यहां पे आप देख सकते हैं कि नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दिस वन. जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, लेट मी टेल यू दिस, जो लाइट गिरती है यहां पे, लेट मी जस्ट इरेज दिस सो दैट I can make the things visible properly to you. Now, ये जो लाइट जो है ये सरफेस पे बेसिकली गिर रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है और ये टकरा के इस तरह से वापस जाती है. तो जो लाइट गिर रही है या फॉल कर रही है किसी सरफेस पे, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट. तो ये हो गया आपका पहले तो इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ये इंसिडेंट कर रहा है इस सरफेस पे. अब ये वापस चला जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो इस लाइट को हम बुलाते हैं एज योर रिफ्लेक्टेड लाइट. सो आई होप इंसिडेंट लाइट क्या है और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, these two terms are clear to you. अब इसी से आप रेगुलर और डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझ सकते हो. रेगुलर में आप देखोगे सरफेस, जैसे कि मैंने आपको कहा, या तो प्लेन मिरर हो या कोई भी स्मूथ सरफेस हो. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये लाइट इंसिडेंट करती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. ये दूसरी लाइट इंसिडेंट करती है, अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है. सिमिलर थर्ड रे भी इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी आपके इंसिडेंट रेज हैं, जो कि 3 रेज हैं यहाँ पे, ये तीनों की तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं. ओके, सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच में जो है डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम. ये कभी भी आगे चल के मीट नहीं करेंगी. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, आई मीन कांस्टेंट, सेम रहेंगी थ्रू आउट द टाइम. दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इंसिडेंट रेज जो है आप देख सकते हैं, एक तो ये भी पैरेलल है एंड रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो इंसिडेंट रेज का सेट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है एंड रिफ्लेक्टेड रेज का जो सेट है वो एक दूसरे के पैरेलल है. तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस. ओके, और यहां पे इस केस में जो है आपका इमेज डेफिनेटली बनेगा क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं डिफ्यूज, जिसको मैंने कहा आप इरेगुलर भी बुला सकते हो. यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है ये बड़ा आधा टेढ़ा सा है. ओके, ये कोई स्मूथ सरफेस नहीं है. सो देर इज नो स्मूथ सरफेस इन केस ऑफ योर डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो यहां पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रेज जो हैं कुछ इस तरह से आती हैं और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. सो यहाँ पे कोई रैंडम डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ना इंसिडेंट रेज और ना ही जो रेज रिफ्लेक्ट हुए हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे. तो इस केस में जो सेट्स होंगे दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, and in case of diffuse reflection there will be no parallel sets of the rays here. So I hope this is very much clear. Okay, so diffuse या regular reflection के केस में आपको जो है कोई इमेज नहीं बनती हुई दिखती क्योंकि ये बहुत रैंडम होता है. कुछ इस तरह से आता है, कुछ रैंडम डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो चुका होता है लाइट. I hope this is clear. Now what we have, laws of reflection. अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये कुछ नियम फॉलो करते हैं, या हम कह सकते हैं दे फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ लॉज. इनका अपना एक नियम है, इनका अपना एक कह सकते हैं हम रूल है जिन्हें वो फॉलो करता है. और ये जो चीज है रिफ्लेक्शन के केस में, मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन के केस में ये चीजें ऑब्जर्व हुई हैं. क्या चीज ऑब्जर्व हुई है? लेट अस सी दैट. पहला तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? डायग्राम को देखते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ एक प्लेन मिरर है. अब प्लेन मिरर पे आप देख सकते हैं ये एक इंसिडेंट लाइट है
जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है, टकरा के वापस चली गई है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो बीच में देख सकते हो एक नॉर्मल या एक परपेंडिकुलर। ओके, कोई भी सरफेस है अगर आप उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनाते हो, ये एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री। सो इसी को कहा जाता है, दिस लाइन इज बेसिकली योर परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पे आप क्या करोगे, सरफेस पे सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बनाओगे, ये एक परपेंडिकुलर है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल जो कि आपका इंसिडेंट रे और इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच में होगा, मींस दिस एंगल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये हो जाता है आपका एंगल आर। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है मींस एंगल आई इज इक्वल टू योर बेसिकली एंगल आर। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप दिस लॉ इज क्लियर। ये पहला नियम है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहा गया है जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, मींस जो ऑलरेडी टकरा के वापस जा चुका है, जिसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, एंड जो नॉर्मल है, जो हमने अभी यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल, लेट मी जस्ट शो यू हियर, ये आपका नॉर्मल है या परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं, उसको नॉर्मल भी बुलाया जाता है मैथमेटिक्स में। सो इंसिडेंट रे मींस ये आपका जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो आपका नॉर्मल था, ये तीनों की तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप देख सकते हो, या दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट दिख रहा है दिस इज बेसिकली योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहीं पे जो है लाइट इंसिडेंट हुई थी, तो ये वही पॉइंट है जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी पॉइंट पे लाइट जो है गिरी थी इस सरफेस पे, जो कि आप देख सकते हैं यहां मिरर है। तो इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मींस इस पॉइंट पे जो है, जिसको मैंने सर्कल में शो किया है, ये तीनों की तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। यहां पे प्लेन कौन सा है आप देख सकते हैं, यहां पे जो प्लेन है वो है स्क्रीन। ओके, दिस स्क्रीन इज द प्लेन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप पेपर में भी ड्रॉ करते हैं सपोज, तो उस केस में प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा। सो हियर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। So these two are basically the laws of reflection here. Now, अब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है बेसिकली किस तरीके से होता है, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ योर प्लेन मिरर्स। आप जब आईने के सामने या प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी डिट्टो इमेज बनती है आप ही के सामने मिरर पे। तो जो इमेज बनती है वो ऑब्वियसली कुछ लॉस को फॉलो करते हुए बनेगी, या हम कह सकते हैं उस इमेज की कुछ खासियत होगी, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके, तो जो इमेज बनती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ओनली इन केस ऑफ प्लेन मिरर, आइए देखते हैं। तो आप यहां पे देखते हैं देयर इज अ पर्सन, दिस मैन इज बेसिकली स्टैंडिंग हियर, एंड ये आपका देख सकते हैं दिस इज द मिरर, दिस इज द प्लेन ऑफ द मिरर। ये मिरर रखा गया है, ये इंसान जो है इस मिरर के सामने खड़ा हुआ है और ये इसकी इमेज है। तो ये है हो गया आपका मैन, एंड दिस इज बेसिकली द इमेज ऑफ द पर्सन। ओके, तो एक डिट्टो सेम इमेज बनेगी। अब देखते हैं इस इमेज की खासियत क्या है। ये जो इमेज बनती है इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, ये वर्चुअल होती है। ओके, तो दो तरीके की इमेजेस हमेशा होंगी, एक होती है आपकी रियल इमेज एंड दूसरी होती है आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, रियल मीन्स जो एक्चुअली में हो रहा हो, वर्चुअल मीन्स जो लग रहा हो होते हुए बट एक्चुअली में इट्स नॉट हैपनिंग। वर्चुअल मीन्स समथिंग विच इज नॉट रियल, जो रियल ना हो। रियल इमेज के केस में आपका जो होता है इमेज वो स्क्रीन पे बनती है, बट वर्चुअल के केस में जो आपकी इमेज होती है वो स्क्रीन पे नहीं बनती, नॉट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो मिरर के केस में जो आपका इमेज होता है दैट इज बेसिकली
वर्चुअल मीन्स स्क्रीन पे नहीं बनती है, बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। ओके, देन ये जो इमेज होती है प्लेन मिरर के केस में, जो आपकी इमेज बनेगी अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो वो एकदम अपराइट होगी। मींस जैसे आप खड़े हैं वैसे ही आपको आपकी इमेज अपराइट दिखने वाली है। ऐसा नहीं दिखेगा कि आपकी इमेज उल्टा या उल्टी हो चुकी है, मींस सर नीचे पैर ऊपर हो चुका है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो, राइट। सो द इमेज इज अपराइट, जैसे कि जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा, अपराइट। थर्ड व्हाट वी हैव, जो इमेज बनती है उसका जो साइज होता है वो सेम एज द ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस पर्सन की हाइट h है तो इसके इमेज की हाइट भी h ही होने वाली है। ओके, सेम हाइट की इमेज बनती है। देन व्हाट वी हैव, जो इमेज होती है वो उतनी ही पीछे होगी मिरर के। ओके, जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स मान लीजिए ये पर्सन जो है सपोजिंगली खड़ा हुआ है, सपोज आई टेक इट एज योर 1 मीटर। ओके, नॉट 1 मीटर, थोड़ा कम लेते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी, सपोज आई टेक इट इन, सपोज आई टेक इट एज 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये इंसान जो है 20 सेंटीमीटर दूर पे खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज जो होगी वो 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। ओके, अगर ये मान लीजिए होती है 40 सेंटीमीटर्स, मीन्स सपोज ये आपका मिरर है। ओके, आप जो है यहां खड़े हुए हैं। ओके, आप खड़े हुए हैं कितनी दूरी पे, आप खड़े हुए हैं सपोजिंगली 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कुछ यहां बनेगी, वो भी मिरर से ही 50 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। सो दिस इज व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू हियर। जो डिस्टेंस होगा वो सेम होने वाला है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जो कि हम यहां पे इंसान को शो कर रहे हैं, एंड द मिरर, एंड इमेज एंड द मिरर। तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, देन ऑब्वियसली ये जो इमेज बनेगी इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव इज, इमेज जो बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। मीन्स लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ओके, तो अब कई बार जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो आपका राइट हैंड है, जैसे इस पर्सन का आप देख सकते हैं ये राइट हैंड है, वो इमेज का एक्चुअली लेफ्ट हैंड बन जाता है। ओके, तो ये जो है लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, मीन्स साइड वेज चेंज हो चुके हैं। सो द लेफ्ट बिकम्स राइट एंड योर राइट बिकम्स लेफ्ट। सो दिस इज वॉट आई हैव इन दिस। सो लेटरल इन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, राइट। साइड वेज, यहां पे साइड वेज होगा, साइड्स बदल जाते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसी प्रोसेस को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ना हमने बात की थी रियल एंड वर्चुअल इमेज की, तो थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली ये डिफरेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हेनेवर यू हैव दिस थिंग इन योर कोर्स। तो रियल इमेज क्या है? रियल मीन्स जो असलियत में है, वर्चुअल जो है जो असलियत में तो नहीं है पर जरूर होता हुआ, अपेरेंटली लगता है कि हो रहा है। नाउ रियल इमेज है क्या? रियल इमेज के केस में लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इमेज कब बनेंगी। जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उन्हें एक्चुअली में इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, एक दूसरे को कट करना पड़ेगा। जहां वो कट करेंगी लाइट रेज, मीन सपोज ये लाइट रेज अगर आ रही हैं, जहां भी वो कट करेंगी एक दूसरे को, वहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। ओके, तो कई केसेस होते हैं, इनके बारे में डिटेल में भी हम कभी इस बारे में बात करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ मिरर्स एंड द लेंसेज वी हैव। ओके, सो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना कि जब कभी भी रेस का इंटरसेक्शन होगा या जब कभी वो एक दूसरे को कट करेंगी, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। ओके, तो कुछ केसेस में आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में इंटरसेक्शन हुआ है, तो एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है आपका रियल इमेज के केस में। तो रियल इमेज वो इमेज होता है जो बनता है जब रेस जो है एक्चुअली में वाकई में इंटरसेक्ट करती हैं, या हम कह सकते हैं एक्चुअली में एक दूसरे को कट करती हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड रेज आई एम टॉकिंग अबाउट। बट वर्चुअल के केस में क्या होता है? वर्चुअल इमेज के केस में वहां पे रेज जो हैं वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बट वो लगती हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। सो आई विल शो यू दिस डायग्राम वेयर यू कैन
अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं मैंने दो मिरर्स लिए हुए हैं, एक मिरर में एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरे में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, बट करवाया गया है बैकवर्ड प्रोड्यूस करके। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पहला मिरर आप देख रहे हो बेसिकली यहां पे जो है ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कि ये पर्सन जो है खड़ा हुआ है, अब लाइट रेस जो होती हैं कुछ इस तरह से जाती हैं एंड इंटरसेक्ट होके वापस आती हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, ये कॉन्केव है, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। तो लाइट रेस कुछ इस तरह से जाती हैं और इंटरसेक्ट होके वापस आती हैं। तो दूसरा लाइट रे लेते हैं, यहां से अगेन ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है, देयर इज एन एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो ये जो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ये कॉन्केव मिरर के केस में हो रहा है। मींस ये जो इमेज बनी है इस इंसान की, ये कौन सी इमेज हो जाएगी? रियल इमेज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट केस में आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहां पे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, अब लाइट रे कुछ इस तरह से जाती हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में बता दूं लाइट रेज जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती हैं। जैसे यहां पे कन्वर्ज हुई थी, यहां पे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो लाइट रे कुछ इस तरह से जाती हैं एंड इस तरह से वापस हो जाती हैं, अगेन इस तरह से जाती हैं और सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये अलग अलग नियम है जो कभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुई एंड दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट ये हो गई। सो दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज द अनदर रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स कुछ इस तरह से चलती चली जाएंगी, ठीक है, एंड ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है एक दूसरे से। यहां पे कोई ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही हैं। ओके, ये अपने रास्ते जा रही है या अपने रास्ते जा रही है। सो इस तरह से कुछ डाइवर्जन हो रहा है लाइट रेस का। तो क्या आपको लगता है ये लाइट रेस कभी मिलने वाली है? नो, दे आर नेवर गोइंग टू मीट, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। अगर कन्वर्ज होती, कुछ इस तरह से अगर केस होता कि एक दूसरे के पास जा रही हैं इस तरह से, तो आगे चल के ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट यहां पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट यहां पे तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहां पे डाइवर्जन हो रहा है तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में करना ये है कि हम क्या करेंगे, ये रे डायग्राम कहलाया जाता है, हम रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देंगे। तो रे को कुछ इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। देखिए ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था, इन दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में इन डॉटेड लाइंस के थ्रू, जो आप यहाँ पे डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, मैं एरो से यहां दिखा रही हूं, ये डॉटेड लाइंस थी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको प्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये दिखेंगे कि शायद यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर अपीयरिंग टू मीट, अपेरेंटली दे आर मीटिंग, ये लग रही हैं कि ये एक दूसरे से मीट कर रही हैं, बट रियल में ये रेस जो है इस डायरेक्शन में जा रही थी एंड दे वर नॉट मीटिंग ईच अदर। ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो यहां पे वो इंटरसेक्शन दे अपीयर टू मीट, राइट, सो दे बेसिकली अपीयर टू मीट हियर। सो ये हो जाता है आपका वर्चुअल इमेज का केस, क्योंकि यहां पे ये वर्चुअली है, रियल नहीं हो रहा है। ओके, सो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आई होप क्या वर्चुअल होता है क्या रियल होता है आपको समझ में आ चुका है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी है, रियल इमेज जो है आप स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हो, जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो कभी भी आपको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होने वाला है। रियल इमेज के केस में आपको जो इमेज मिलती है फाइनली वो इन्वर्टेड, उल्टी मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लेट मी शो यू हियर। आप ये वाला केस देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर का केस। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट था, दिस वॉज द ऑब्जेक्ट, ये जो इंसान खड़ा था, जब कॉनकेव मिरर ने इसकी इमेज बनाई, कुछ इस तरह से इमेज बनाई, तो आप देख सकते हैं इसका सर जो है वो नीचे की तरफ है एंड पैर जो है ऊपर की तरफ है। तो मिरर, इस कॉनकेव मिरर के केस में जो आपका जो इमेज मिला है वो कंप्लीटली इन्वर्टेड मिला है और ऑब्जेक्ट से छोटी साइज में मिला है। बट यहां पे जो आप देखते हैं इन केस ऑफ योर वर्चुअल इमेज, ओके, वो इरेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑब्जेक्ट, मीन्स वैसा ही रहेगा। ओके, थोड़ा छोटा जरूर मिलेगा, बट ये जैसे सीधा था ऑब्जेक्ट वैसे ही आपका ये इमेज भी सीधा ही मिलेगा। ओके, लेट मी शो यू हियर इफ यू कैन नॉट सी, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
इमेज जो है सीधी बनी है, ये वर्चुअल इमेज है। नाउ सो दिस इज व्हाट आई हैव। तो कॉनकेव मिरर का केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो रियल इमेज बनाएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात की, या अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, जो घरों में जो आपके प्लेन मिरर्स हैं, उस केस में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लेन मिरर के एंड इन दोनों मिरर्स के जो मैंने अभी बताए हैं, दैट इज समवेयर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। डिस्पर्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली है क्या? डिस्पर्स हो जाना, अलग थलग हो जाना। दिस इज व्हाट डिस्पर्स मीन्स। सो लाइट का डिस्पर्शन का मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सनलाइट है, सनलाइट बेसिकली आपको व्हाइट लाइट दिखता है, बट एक्चुअली में ये व्हाइट लाइट है नहीं, इसमें मिले हुए हैं काफी सारे कलर्स। ओके, कलर्स हैं उसमें, और उन्हीं कलर्स का कॉम्बिनेशन जब वो एकजुट हो जाते हैं तो वो व्हाइट लाइट बना देते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, लाइट को हमें डिस्पर्स करना है, तोड़ना है उसके अलग अलग कलर्स में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है। ओके, प्रिज्म एक ऐसा कह सकते हैं डिवाइस है, एक ऐसी चीज है हम कह सकते हैं, जिससे हम व्हाइट लाइट को एक्चुअली में सेपरेट कर सकते हैं उसके कलर्स में। कुछ इस तरह से व्हाइट लाइट गिरती है एंड फाइनली वो डिस्पर्स हो जाती है अलग अलग कलर्स में। आप देख सकते हैं ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ कलर्स इन इट। ओके, प्रिज्म, दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज बेसिकली योर प्रिज्म हियर। ओके, तो सनलाइट जो होता है, अगर वो गिरती है किसी वाटर ड्रॉपलेट पे, ये जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये आपके टाइनी प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म का काम ये है कि ये जो है लाइट को डिस्पर्स कर देती है, तोड़ देती है वेरियस कलर्स में, सनलाइट को, व्हाइट लाइट को। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो एटमॉस्फेयर में हैंग हैं, लटके हुए हैं या सस्पेंडेड है, ये टाइनी प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं। तो ये टाइनी प्रिज्म वाटर ड्रॉपलेट जो है सनलाइट को तोड़ देते हैं into these many colors that you can see over here. So I hope this is very much clear to you, right? सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ की लूं तो यहां पे आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं रेनबो। रेनबो जो बनता है आसमान में जब बारिश होती है, उसके बाद आपको रेनबो दिखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बात की ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के बारे में, यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंड रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ये टाइनी प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं, जिस वजह से लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है। सो रेनबो इज वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना, लाइट का सेपरेट होना इनटू कलर्स। ओके, सो दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट दैट आई हैव, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है एंड ये व्हाइट लाइट यहां से आती है, दिस इज योर व्हाइट लाइट and this white light is getting separated into many colors. I mean basically यहाँ जो मुझे दिख रहा है रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। तो अगर आप इसको नाम देना चाहेंगे तो इसका नाम बेसिकली जो होता है दैट इज विबग्योर। ओके, ये जो स्पेक्ट्रम मिला है हमें, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड ऑफ कलर्स। दिस इज बेसिकली अ बैंड ऑफ कलर्स। सो ये जो बैंड मिला है कलर्स का, इसमें मुझे ये कलर्स दिख रहे हैं। V represents your violet here, then I is your indigo, B is blue, G is green, Y yellow, O orange and R is red. So this is called Vibgyor. ये जो बैंड ऑफ कलर्स मिलते हैं इसको कहा जाएगा Vibgyor. Now the last thing that I have in this is your human eye, a very important topic. ओके, एज आई सेड कि इट इज द ह्यूमन आई, जिस वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। ऑब्वियसली लाइट की मौजूदगी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन आई जो है वो एक स्फेरिकली गेंद की शेप में होता है। ये एक सेंस ऑर्गन है। ओके, इसका डायमीटर नियर अबाउट हम कह सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, नाउ इसी की वजह से जो है हमें सेंस ऑफ साइट मिलती है, हम चीजों को देख सकते हैं, हम कलर्स देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन आई का डायग्राम बना हुआ है और इसके वेरियस पार्ट्स जो हैं वो लेबल्ड हैं यहाँ पे। तो जैसे कि लाइट जो है वो पहले तो आपके आंखों में एंटर करती है, यहाँ से कहीं से लाइट आएगी। ओके, जो कि आपके आंखों में एंटर करेगी, किसी भी डायरेक्शन से लाइट आएगी। नाउ लाइट जो है वो पहले हमारे आंखों में एंटर करती है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। थिन मेम्ब्रेन का मतलब है कि पतली सी परत या पतली लेयर।
ओके जो एक ट्रांसपेरेंट बल्ज आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द आई, जो कॉर्निया की मैं यहां पे बात कर रही हूं, दिस इज कॉर्निया बेसिकली, दैट यू कैन सी, दिस इज कॉर्निया। आप देख सकते हैं आंखों के सामने जो है एक बल्ज है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है इन फ्रंट ऑफ द आई, दिस इज कॉर्निया बेसिकली। ये जो सामने का जो बल्ज है, दिस इज कॉर्निया। ये एक थिन मेम्ब्रेन है, ओके जो कि बल्जिंग आउट है, निकलता हुआ दिखता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया से ही सबसे पहले आपका जो है लाइट एंटर करता है। देन व्हाट आई हैव इज योर आइरिस हियर, दैट यू कैन सी, ये आपका देख सकते हैं, दिस इज योर आइरिस। नाउ व्हाट इज दिस आइरिस? आइरिस क्या होता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, अगेन ये शीट की तरह होता है, मस्कुलर शीट की तरह होता है, जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। व्हाट इज प्यूपिल? यू कैन सी दिस इज प्यूपिल हियर, नाउ दिस इज बेसिकली योर प्यूपिल। तो आइरिस क्या करता है? आइरिस जो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसकी साइज को? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ओके एंड आई हैव शोड यू वेयर इज प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल दैट यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल की साइज को। प्यूपिल जो है वो छोटी सी ओपनिंग आपको दिख रही होगी जो कि सेंटर ऑफ द आइरिस में होता है। ओके आंखों में आपकी एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि एकदम आइरिस के सेंटर पे होती है, दैट यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अब आती है लेंस की बारी। ऑब्वियसली हमारे आंखों में लेंस लगा हुआ है विच इज बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लगा हुआ है, एंड इट हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ओके फोकल लेंथ होती है कुछ आंखों की, फोकस करने की क्षमता होती है आंखों की, तो फोकल लेंथ को ही एडजस्ट करता है। ओके ताकि हम चीजों को अलग अलग डिस्टेंसेस पे क्लियरली देख सकें। सो यू कैन सी दिस इज बेसिकली योर लेंस हियर। ओके तो आंखों में आपके लेंस है जो कि बिहाइंड द प्यूपिल है, एंड इट हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ताकि हम चीजों को प्रॉपर्ली देख सके। देन वी हैव द रेटिना। व्हाट इज दिस रेटिना? यू कैन सी रेटिना ओवर हियर। अब रेटिना है क्या एग्जैक्टली? रेटिना जो है एक्चुअली ये एक स्क्रीन है, ओके एक पर्दा है, जैसे हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं हम पर्दों पे मूवीज को देखते हैं। सो एक तरह से यहाँ पे रेटिना एक स्क्रीन है जहां पे आपके जो है इमेजेस बनते हैं। ओके इमेजेस आर फॉर्म्ड हियर, यहां पे जो है इमेजेस बनते हैं बेसिकली। ये बहुत ही डेलिकेट है। ओके एंड इसमें कई सारे, इस स्क्रीन में आपको कई सारे सेंसिटिव सेल्स मिलने वाले हैं जो बेसिकली आपके फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ओके दिस इज फोटो सेंसिटिव सेल्स। ओके सेल आपको पता है फंडामेंटल यूनिट होता है जिससे हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। ओके सो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट या तो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं यहाँ पे। अब फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं फोटो का मतलब होता है लाइट। ओके तो ये जो सेल्स होते हैं वो लाइट के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से नाम दिया गया है फोटो सेंसिटिव सेल्स। आई होप दिस इज क्लियर हियर एंड यू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी डाउट। तो दो तरीके के बेसिकली होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, एक आपके होते हैं रॉड्स और एक आपके होते हैं दैट यू कॉल एज कोन्स। ओके दो होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, ये दो फोटो सेंसिटिव सेल्स के ही अंतर्गत आते हैं। जो कोन्स होती हैं, ये जो कोन्स होती हैं, कोन्स बेसिकली सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के प्रति, ये सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स योर ब्राइट लाइट। ओके एंड जो रॉड्स होती हैं इट इज सेंसिटिव टू योर डिम लाइट, ये डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं। सो ये दो चीजें आपको यहां पे याद रखनी है, रॉड्स एंड कोन्स का काम क्या है। Then what I have is your optic nerve, which is the last part that you can see over here. देखिए यहाँ पे कुछ नसें आपको दिख रही होगी, कुछ नर्व्स आपको दिख रहे होंगे जो फाइनली इस तरह से निकलते हुए चले जा रहे हैं, ये आपका ऑप्टिक नर्व है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व है वो बेसिकली क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कहां से? आई से टू योर ब्रेन। ओके जो इमेज फाइनली रेटिना पे, इस स्क्रीन पे जो फाइनली बनती है, जो है वो फाइनली कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर रेटिना ओवर हियर। ऑप्टिक नर्व जो है वो कनेक्ट करती है आई को ब्रेन से, ताकि ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करे ऑप्टिक नर्व के थ्रू, एंड जो इमेज बनी है रेटिना पे उसको इंटरप्रेट कर सके। उसी से हमें पता चलेगा, ब्रेन ही हमें सिग्नल देगा, बताएगा कि भाई जो इमेज बनी है, जो हम चीज देख रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। अगर आपने सपोज अपने सामने कोई ट्री देखी तो ट्री की इमेज इस रेटिना पे बनेगी।
ऑल्सो मैं आपको बता दूं, ये जो इमेज बनती है वो एक्चुअली उल्टी बनती है। ओके, तो अगर आपने सामने मान लीजिए ट्री देखी, तो रेटिना पे, मान लीजिए ये रेटिना का स्क्रीन है, दिस इज रेटिना, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बेसिकली आपकी उल्टी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से। ओके, अब फाइनली रेटिना से जो है कुछ ऑप्टिक नर्व्स निकलेंगे जो कि आपके ब्रेन की तरफ जाएंगे। एंड ब्रेन जो है, ये ऑप्टिक नर्व्स मैंने जस्ट शो किया है समझाने के लिए, तो ऑप्टिक नर्व्स जो है ब्रेन की तरफ जाएंगे, अब ब्रेन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में, एंड ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कि भाई ये ट्री है, आपने ट्री देखा। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से भी। सो आई होप आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो आप जरूर से मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, and they can also take the benefit from this video and try to understand the things in a proper way. And do subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको जो है डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मेरे चैनल से मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नए टॉपिक के साथ इन सम अदर लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।